हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः आईआरसीसी फोरम में स्वागत है। और आज हम एक पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर के आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको जान करके आप काफ़ी जो है जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। और ये आप सभी के लिए ये जमीन से संबंधित पैतृक संपत्ति बेचने खरीदने से संबंधित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसमें पिछले कुछ जजमेंट की भी बातें सम्मिलित की गई है। तो इस वीडियो में आप जो है, जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति बेचना अब आसान नहीं। किसको किसको इसमें हिस्सा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किन किन फैसलों का सहारा लेकर के ये अहम फैसला दिया है, क्या इस जजमेंट के बाद इस पैतृक संपत्ति में बेटियों के हिस्से से संबंधित क्या जजमेंट आए हैं। तो ऐसे तमाम जानकारी आप इस वीडियो में, और अंत में मैं दो तीन चीजें और एक सलाह भी दूंगा और दो तीन जजमेंट का भी नाम बताऊंगा, जिसे आप नोट कर रखें ताकि संपत्ति से संबंधित विवाद में आपको भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि जो भी हमारे वीडियो में नए हैं वो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने जानकार दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें और लाइक कमेंट करके भी अपना राय अवश्य रखें। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग सक्रिय रूप से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। वैसे तो कई फैसलों का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो कहा क्या है कि चलिए हम उसके आगे बढ़ते हैं। नई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद पैतृक पैतृक संपत्ति की जो बिक्री है, अधिकार है और बेटियों को हिस्से में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। ये सारे चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव और काफी महत्वपूर्ण ही यह लेक्चर आपके लिए होने वाला है। बहुत सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। भारतीय परिवारों में पैतृक संपत्ति का विषय अक्सर विवाद और चर्चा का कारण बन जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमेशा देखते हैं कि कोई न कोई बात जो है लेकर के, जमीन में बंटवारे को लेकर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर दो तीन चार भाई हैं तो उस संपत्ति के बंटवारे में लेकर के कोई एक भाई पूरा जमीन बेच देता है, कोई दूसरा भाई जमीन बेचने नहीं देता है। इस तरह की तमाम दिक्कतें और विवादें जो है भारतीय परिवारों में पैतृक संपत्ति को लेकर के आते रहता है। लेकिन हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस पर नई स्पष्टता दी है, एक नया गाइडलाइंस दिया है। वो क्या है आगे जानते हैं। अब अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद है या आप उसे खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो नए कानून समझना बेहद जरूरी है। इन नियमों को जानकर आप भविष्य के कानूनी झंझट से बच सकते हैं। अगर आप जानकारी अगर आपके पास समुचित जानकारी इसकी होगी तो आप कभी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, और आप जानकारी अगर उपस्थित रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई भी एक बारिश का मतलब यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई भी एक वारिस अपने मन से पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता। एक वारिस का शब्द कहने का मतलब है कि जिसके परिवार में, जैसे अगर कोई पिता है ना, मान के चलिए ए कोई फादर है जिनके चार बच्चे हैं, BCDE। तो BCDE में से कोई एक जब तक उस जमीन की प्रॉपर जो है पार्टीशन नहीं हो जाती है, तब तक उस जमीन में से कोई चार में से कोई एक, दो जो अगर कोई दो है दो में से कोई एक, तीन में से कोई एक, पांच में से कोई एक, एक अकेला जो है उस पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने के लिए सभी सहवारिशों की मंजूरी अनिवार्य होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोग जो हैं, और उनके अगर मान के चलिए एक पिता के चार पुत्र हैं तो चारों बेटों की जो है सहमति प्रॉपर होनी चाहिए और लिखित में। ऐसा नहीं कि मैंने मान के चलिए कोई जो है राम और श्याम और अनिल और गोपाल है, चार लोग कोई है, चारों में से किसी को मन हुआ एक और भरवली तौर पे बोल दिया कि हाँ मैंने ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। चारों को अपियर होना होता है, चारों को प्रॉपर एफिडेविट और प्रॉपर सिग्नेचर सब कुछ होना चाहिए, उस पर सहमति पत्र साथ में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैतृक संपत्ति में हर वारिस का समान हिस्सा होता है, इसलिए कोई एक जो है नहीं बेच सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में ये सारी बातें क्लियर हुई। इससे और भी महत्वपूर्ण संबंधित बातें हैं जिसको हम इस
आगे लेक्चर में जान रहे हैं, आप लोग अंत तक बने रहें। बिना विभाजन के एकल कार्रवाई गैर कानूनी है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपके लिए लेकर आया है कि कहाँ कहाँ आप लोग फंस सकते हैं मैटर में, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, तो उसको ही क्लियर करते हैं। यहाँ जो टॉपिक है कि बिना विभाजन के एकल कार्रवाई गैर कानूनी, इसको समझते हैं। अगर संपत्ति अभी तक बांटी नहीं गई, मान के चलिए किसी एक पिता के 5 बीघा जमीन है और 5 संतान है, तो उसको जब तक आपसी मतलब जो है बंटवारा नहीं हो गया है, तो उसका कोई भी हिस्सा बेचना कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। पहले सभी वारिसों की सहमति से संपत्ति का विभाजन कराना होगा, मतलब बंटवारा कराना होगा। जब तक बंटवारा हो नहीं जाता तब तक कोई भी जमीन नहीं बेचा जा सकता, और अगर बेच दिया गया है तो वो कानूनन वैध नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने एक बार अगर ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो पूरा डीड कैंसिल हो सकता है, पूरा सेल वो इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए जब तक जमीन का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो गया, विभाजन नहीं हो जाता, तब तक कोई भी एक पिता का 4 पुत्र में से कोई, चारों में से कोई भी एक व्यक्ति उस जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं बेच सकता, और अगर बेचते हैं तो वो गैर कानूनन होगा। जब तक विभाजन हो नहीं जाता, जब तक विभाजन करा नहीं लेते हैं सहमति से, तभी अगर हो जाता है ना, लिखा है ना कि पहले सभी, यहाँ से नीचे जो लिखा हुआ है कि पहले सभी वारिसों जो है, पहले सभी वारिसों की संपत्ति, माफ करिएगा, पहले सभी वारिसों की सहमति से संपत्ति का विभाजन कराना आवश्यक है, तभी अपना हिस्सा वैध रूप से ट्रांसफर, मान के चलिए कि अलग अलग रूप से विभाजन कर दिया गया कि तुम्हारा वहां पर वाला हिस्सा है, तुम्हारा 2 बीघा, तुम्हारा 2 बीघा, तुम्हारा 1.5 बीघा, इस तरह से तुम्हारे इतने डिसमिल तुम्हारे हिस्से में, वहां वाला जमीन आपके हिस्से में, इस तरह से अगर बंटवारा हो जाता है, तो जो जिसके हिस्से का हो जाता है तभी वो उसका पूर्ण अधिकार माना जाएगा। और जब तक विभाजन नहीं होता, उस जमीन पर किसी भी वारिस का पूर्ण अधिकार नहीं होता है। परंतु विभाजित संपत्ति हो गया, मानकर चलिए बंटवारा हो गए, तब क्या होगा? विभाजित संपत्ति पर पूरा नियंत्रण होगा। जिसके हिस्से में जो जमीन आया है, उस हिस्से का वो पूर्ण रूप से मालिक होगा। अगर संपत्ति का कानूनी विभाजन हो चुका है, तो हर उत्तराधिकारी को मिले हिस्से पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। वह अपना हिस्सा बेच सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अगड़ी चंदन्ना बनाम शंकर एवं अन्य, ये देखिए आपके लिए जो है काफी महत्वपूर्ण जो है ये जजमेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये अंगड़ी चंदन्ना बनाम शंकर एवं अन्य, ठीक है, ये अप्रैल 2025 में जजमेंट आया था, जिसमें मामलों को, जिसमें यही सिद्धांत दोहराए गए थे कि जब अगर व्यक्ति की जमीन की जो पैतृक संपत्ति का जमीन का बंटवारा हो गया है, तो जिस व्यक्ति के हिस्से में जो जमीन आया है, वो अपने हिस्से की जमीन वो बेच सकता है, वो दान कर सकता है, वो किसी को वसीयत कर सकता है, उसकी जो मर्जी है वो कर सकता है। तो ये आपका ये जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पारित जजमेंट है, अंगड़ी चंदन्ना बनाम शंकर एवं अन्य, इसे नोट कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको जरूरत पर ये काम आए। तो यही कहता है कि विभाजित संपत्ति अगर विभाजन हो गया है, तो जिसके हिस्से में जो जमीन आया है उस पर पूरा नियंत्रण होगा उसका। अब इसी में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा भी एक दूसरा फैसला है, जिसको भी आप नोट कर लेंगे। इन सारे फैसलों का सहयोग लेते हुए इस बार जो फैसला आया है, जिसमें सारी बातें कही गई कि बेटियों को, कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, है ना, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था, 2020 में आया था, और जो कि ये काफी महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला ये माना जाता है, जिसमें कम्प्लीटली ये क्लियर कर दिया गया था कि बेटियां भी अब बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने बेटियों को जन्म से ही सहभाजक का अधिकार दिया है। इसमें आपको रिलेशन जो बन रहा है, आप यहाँ हिंदू उत्तराधिकार नियम जो है संशोधन अधिनियम 2005 में ये बात कही गई है कि जन्म से बेटे और बेटी को जो है सहभाजक है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अगर बेटा का संपत्ति में अधिकार मिलता है तो बेटी को भी अधिकार मिलेगा, ये जो है। और ये बातें जजमेंट में भी आई थी, जो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा फैसले में 2020 में आया था। तो इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मानकर चलिए किन्हीं के 4 बेटे हैं और एक बेटी है, तो उस जमीन के टोटल 5 हिस्से लगेंगे, ठीक है। उसमें भी माता पिता का भी हिस्सा आता है अलग से, वो आपसी सहमति से किया जाता है।
दूसरी चीज, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पॉइंट और आपके लिए है कि अगर आपके हिस्से में मान के चलिए कोई जमीन आया और आप उस पर उसको कब्जा नहीं कर पाते हैं, तो देर से दावा करने की वजह से वो आपके